Mr. Himanish, can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. And now you can start your class. I have made you co-host. Okay. Everybody except you are muted. Okay, sir. Yes, very good morning to all of you. Welcome to the last session of architectural sanction drawing. मैं हिमानिश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोलकाता, आप लोगों को एक लंबा सीरीज ऑफ क्लासेस के थ्रू हाउ टू मेक सैंक्शन ड्राइंग वो हम डेमोन्स्ट्रेट किए थे। और आज जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन का लास्ट सेशन है जिसमें हम एरिया कैलकुलेशंस लास्ट डेट जो किए थे उसका लास्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। तो हम ऑटोकैड ड्राइंग में चले जाते हैं। ऑटोकैड ड्राइंग जहां से हम ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे वहां पे हम क्या किए थे, हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं क्या किए थे। पहले हम एक साइट चूज किए थे जिसका डायमेंशन है 11 मीटर बाई 20 मीटर। ठीक है, 11 मीटर बाई 20 मीटर का एक साइट चूज किए थे जिसका फ्रंट रोड था 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का रोड था। तो एज पर बिल्डिंग रूल्स, एज पर म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स, हम कोलकाता से हैं तो कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स को फॉलो करके ये ड्राइंग बनाए थे। और आप लोगों का जिसका जो भी एरिया होगा, वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया हो, कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, जो भी एरिया हो, सभी एरिया का अलग अलग बिल्डिंग रूल्स का बुक होता है। और वो ये सभी बिल्डिंग रूल्स का बुक जो है वो फॉलो करता है नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया का 80% सिमिलरिटी हर एक जोनल रूल बुक्स में होता है। तो हमारा जोन का जो रूल्स लेके हम काम कर रहे हैं उससे आपका जोन का भी रूल्स का 70 to 80% सिमिलरिटी होगा। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होगा। तो हम वो रोड विड्थ और साइट के हिसाब से बिल्डिंग का जो मेन 4 रूल्स होता है वो 4 रूल्स से बिल्डिंग का शेप को डिटरमिन किए थे। क्या किए थे, पहले बिल्डिंग का हाइट कितना बन सकता है अकॉर्डिंग टू रोड विड्थ, उसका एक चार्ट रूल बुक से निकाले थे। हम थोड़ा रूल बुक को भी दिखा रहे हैं, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट, मैं केएमसी रूल बुक थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ पे है। इधर नहीं दिख रहा है, किधर गया।
हाँ, बिल्डिंग रूल्स, ये देखिए ये है कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स। और यहाँ पे कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स पे मेनली हम 4 फॉर्मूला लेके काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, बाद में और भी फॉर्मूलाज है। जैसे कि ये चार्ट, ये बिल्डिंग के चारों तरफ क्या छोड़ना पड़ेगा उसका चार्ट है। एज पर बिल्डिंग हाइट, ये चारों तरफ कितना छोड़ पाएंगे हम, वो डिपेंड करेगा। अभी बिल्डिंग हाइट का भी लिमिटेशन क्या है उसका एक चार्ट है। चार्ट मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बिल्डिंग हाइट का लिमिटेशन, हाँ ये है, नहीं ये है FAR, उसके बाद है ग्राउंड कवरेज और उसके बाद है बिल्डिंग हाइट। ये है बिल्डिंग हाइट का चार्ट। तो पहले हम डिटरमिन किए थे कि बिल्डिंग का हाइट कहाँ तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू रोड विड्थ। तो हमारा रोड का विड्थ क्या था, रोड का विड्थ था 4 मीटर। तो ये जो बिल्डिंग हाइट का चार्ट है वहां पे देखिए सेकेंड जो रो है 3 मीटर अप टू 5 मीटर, वहां पे 10 मीटर हमको मिल रहा है बिल्डिंग का हाइट। width of means of access means road and permissible height of the building means बिल्डिंग का maximum height कितना होगा, वो 10 मीटर्स होगा। 10 मीटर्स में 3 फ्लोर आएगा, 3 फ्लोर आएगा 10 मीटर्स में। तो हम क्या किए, अभी 10 मीटर्स बिल्डिंग का हाइट होगा वो पकड़ के हम नेक्स्ट चार्ट जो है उसमें हम फॉलो किए। ये जो बिल्डिंग के चारों तरफ जो छोड़ा जाएगा ओपन स्पेसेस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द बिल्डिंग, वो हम नेक्स्ट चार्ट में फॉलो किए। तो 10 मीटर तक देखिए यहाँ पर भी सेकेंड रो पे above 7 मीटर हाइट अप टू 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, चारों तरफ कितना कितना छोड़ेंगे इसका एक चार्ट है। फ्रंट ओपन स्पेस 1.2 मीटर, सामने की तरफ ओपन स्पेस साइड 1, मतलब साइड 1 और साइड 2 ये जो लिखा है ये एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट आइदर ऑन ऑल्टरनेटिव, या फिर लेफ्ट पे ले सकते हैं या फिर राइट पे ले सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में ही 1.2 मीटर करके है, लेकिन दूसरा चार्ट भी आप फॉलो करेंगे नीचे की तरफ दूसरा रोज, वहां पे लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट लेवल पे ही अबव 10 मीटर, वहां पे ओपन स्पेस साइड 1 पे 1.2 मीटर है, साइड 2 पे 1.5 मीटर है। तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा साइड पे आप ज्यादा छोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड पे लेफ्ट राइट पे सेम ही छोड़ना है 1.2 1.2, और रियर साइड मतलब पीछे की तरफ 3 मीटर। तो ये नॉर्म्स को फॉलो करके हम जो है बिल्डिंग प्लान बनाए थे। उसके बाद FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो भी था, और भी फ्लोर एरिया रेशियो था और ग्राउंड कवरेज था। हम थोड़ा ऑटोकैड में आते हैं। देखिए चारों तरफ बिल्डिंग का क्या छोड़े हैं, 1.2 मीटर फ्रंट पे था, 1.2 मीटर छोड़े हैं। साइड 1 और साइड 2 लेफ्ट और राइट वहां पे 1.2 मीटर करके ही छोड़ा गया था। ये डायमेंशन जो है मिलीमीटर पे दिख रहा है। तो हम क्या किए, ग्राउंड कवरेज मैचिंग नहीं हो रहा था, ग्राउंड कवरेज में ज्यादा लिमिटेशन हो रहा था। तो उससे क्या किए, हम एक साइड पे 1.2 मीटर की जगह और भी ज्यादा छोड़ दिए, ओपन स्पेस ज्यादा दे दिए, ताकि बिल्डिंग का जो कवरेज एरिया है वो ग्राउंड कवरेज चार्ट का लिमिट में आ जाए। फिर रियर साइड पीछे की तरफ 3 मीटर हम छोड़े। तो ऐसे बिल्डिंग का फ्लोर प्लान हम पहले चारों तरफ छोड़ के टिपिकल फ्लोर प्लान मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे क्या होगा वो हम पहले रेडी किए थे। जस्ट अ सेकेंड, ये बाउंड्री जो है अभी बाउंड्री एरिया कैलकुलेशन के टाइम पे निकाले थे, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये हमारा फ्लोर प्लान बना था जहाँ पे दो फ्लैट जो है वो पैरेलली
बना था सेम टाइप का, 2 बेडरूम था, उसमें टॉयलेट था, अटैच टॉयलेट था, किचन था, बैल्कनी भी था, 2 कबर्ड था और एक लिविंग डाइनिंग एरिया था, मतलब बैठने और खाने के लिए, डाइनिंग के लिए जो जगह। तो ये 2 फ्लैट बनके हमारा डिजाइन जो है रेडी हुआ था। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेशन चार्ट पे गए थे और लास्ट डे तक, आप जो लोग हमारा लास्ट क्लास फॉलो नहीं किए, यूट्यूब में निमी चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है ये सैंक्शन ड्राइंग का फुल सेशन, वहाँ पे आप पुराना क्लास देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्लोर एरिया का ये जो इफेक्टिव फ्लोर एरिया फॉर ऑल फ्लोर्स, ये एरिया तक हम कैलकुलेशन जो है शुरू से, पहले लैंड एरिया, फिर ग्राउंड कवरेज कितना आ रहा है वो, उसके बाद रोड विड्थ, उसके हिसाब से फ्लोर एरिया रेशियो कितना मिल रहा है वो चीज, ये सब निकाल के हम टोटल फ्लोर एरिया तक निकाल चुके थे। उसके बाद सर्विस एरिया ऑफ रूफ, परमिसिबल सर्विस एरिया से हम बाकी जो है डिस्कशन करेंगे। सर्विस एरिया में क्या है, रूफ के ऊपर आप जो स्टेयरकेस रूम यूज करते हैं, आप जो रूफ के ऊपर कोई टॉयलेट यूज करते हैं स्वीपर्स का यूज करने के लिए, या फिर रूफ अगर बड़ा हो तो कभी छोटा मोटा किचन भी कोई बना लेते हैं, क्योंकि रूफ पे छोटा कोई गैदरिंग होगा, फंक्शन होगा, तो उसमें कुकिंग का जरूरत होता है, तो रूफ पे किचन होने से अच्छा होता है। वैसा जो चीज है उसका भी एक लिमिटेशन है, रूफ पे आप चाहे तो टोटल फ्लोर नहीं बना सकते हैं, तो वो फ्लोर एरिया में आ जाता है। कितना तक छूट है, वो है टोटल रूफ एरिया का 1/3, तो उसका भी कैलकुलेशन इधर दिखाना पड़ता है सर्विस एरिया निकाल के। तो टोटल रूफ एरिया जो है उसका 1/3 हमारा आया था 43.450, ये वाला एरिया। तो वो हम नोटिस किए थे। और अभी रूफ प्लान में आप देख सकते हैं कि स्टेयरकेस रूम है और लिफ्ट दिया था, इसलिए लिफ्ट मशीन रूम भी है। तो लिफ्ट मशीन रूम और स्टेयरकेस रूम, ये दोनों मिला के जो एरिया है वो हम उधर नोटिस किए हैं। वो हम प्रोपोज सर्विस एरिया ऑफ रूफ, स्टेयर कवर प्लस LMR लिफ्ट मशीन रूम, ये हम इंट्रोड्यूस किए हैं। हम थोड़ा एरिया चेक कर लेते हैं, ये एरिया शायद अभी रिवाइज्ड होगा, हम देख लेते हैं कितना एरिया स्टेयर कवर और लिफ्ट मशीन रूम लेके आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा इजी है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है, पॉलीलाइन करने का जरूरत नहीं है, नहीं होगा, पॉलीलाइन कर ही लेते हैं। आप जब ड्राइंग करेंगे तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि लेयर, अकॉर्डिंग टू लेयर ही ड्राइंग किया जाए। ये हिडन लाइन जो है ऊपर में लिफ्ट मशीन रूम है, जो हिडन लाइन पे दिखाया गया डबल लाइन वॉल का, तो हम उसी का बाउंड्री से ये आउटर लाइन जो है ले रहे हैं। हम एकदम कॉलम का आउटर तक टोटल डिटेलिंग में ये बाउंड्री लाइन पकड़ना है, पॉली लाइन क्रिएट किए। आपको पता है कि पॉली लाइन से कोई भी एरिया जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ये कॉलम्स को एक्सप्लोर कर देते हैं। कॉलम्स एक ब्लॉक पे था, हम रूफ प्लान बनाने के टाइम पे कॉलम का टोटल ब्लॉक को उठा के लेके गए थे, और ये कॉलम रूफ से डिलीट कर देते हैं। सिर्फ लिफ्ट मशीन रूम, लिफ्ट स्टेयर कवर, ये एरिया में रहेगा कॉलम। तो ऐसे रूफ प्लान बना, और इसका एरिया जो है, एरिया कितना है हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख के रख भी देते हैं।
सर्विस एरिया ऑफ रूफ है ये पोर्शन, इसका एरिया कितना आ रहा है 20.085 20.085 स्क्वायर मीटर। तो यही चीज वहां पे लिखेंगे एरिया कैलकुलेशन पे। तो ये जो है परमिसिबल सर्विस एरिया ऑफ रूफ, टोटल रूफ का जो कवर्ड एरिया है, आउटलाइन है, उससे उसका 1/3 जो है हम निकाले थे 43.450 निकला था, उससे कम होगा। तो ये तो बहुत ही कम है, ठीक है 20 है, 43.450 है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना है और उससे हम ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यही चीज ये एरिया कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट होगा। टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया इन ऑल फ्लोर्स, ये क्या है? जैसे हम एफएआर निकालने के टाइम पे स्टेयर केस का एरिया, लिफ्ट का एरिया ये सब हम डिडक्ट कर रहे थे, वो था फ्लोर एरिया कैलकुलेशन को समझने के लिए। और अभी जो है, अभी टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया मतलब स्टेयर का एरिया तो हम डिडक्ट किए हैं फ्लोर एरिया रेशियो निकालने के टाइम पे, लेकिन वो तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्टेयर केस का एरिया स्टेप्स बना है, वो तो हवा में नहीं है। तो वो कंस्ट्रक्शन का एरिया जो है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड एरिया, वो जो है वो हम इधर निकाल रहे हैं। उसमें हम क्या किए, बिल्डिंग का आउटलाइन जो कवरेज एरिया है ग्राउंड फ्लोर या अपर फ्लोर्स का, कितना है ग्राउंड कवरेज, इतना परमिसिबल ग्राउंड फ्लोर का एरिया है 130.350 बिफोर डिडक्शन, 130.350, और अपर फ्लोर का एरिया है 128.110। तो 128.110 यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा होगा, प्लस 128.110 into 2 हाँ, ये होगा कैलकुलेशन। ये देखिए 130.350 कवर्ड एरिया एट ग्राउंड फ्लोर, 128.110 ये कवर्ड एरिया फर्स्ट फ्लोर इंटू 2, क्योंकि सेकेंड फ्लोर में भी सेम कवर्ड एरिया है, प्लस 20.085 जो कि 20.085 जो कि स्टेयर एंड लिफ्ट मशीन रूम कवर्ड एरिया है रूफ पे। तो ये तीनों जो है ऐड करके हमको मिलेगा कितना टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया आ रहा है। ये हम टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया क्यों निकाल रहे हैं, इसका भी ये क्वेश्चन भी आएगा आपका मन में। ये इसलिए निकल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ट्री कवर साइट में या आपका लैंड पे, प्रोपोज लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आपको कितना एरिया पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी आपको ये सैंक्शन ड्राइंग पे दिखाना पड़ेगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है उसके साथ ये रिलेशन है, कितना एरिया आपको ट्री कवर में जाएगा। तो पहले हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। कैलकुलेटर 128.110 इंटू 2 प्लस ग्राउंड फ्लोर का 130.350 प्लस स्टेयर कवर और लिफ्ट मशीन रूम का
20.085, 406.655, ठीक है, 406.655, 406.655 इतना स्क्वायर मीटर है टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया इन बिल्डिंग। अभी जो है देखिए रिक्वायर्ड ट्री कवर, अच्छा इसको पहले थोड़ा नीचे कर देते हैं, ओवरलैप हो गया है। रिक्वायर्ड ट्री कवर का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, ये हम थोड़ा बिल्डिंग रूल्स पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि ट्री कवर का कैलकुलेशन क्या लिखा है। ये थोड़ा लास्ट के तरफ है, ट्री कवर जस्ट अ मिनट, हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। हाँ मिल गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्री कवर का डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, मैं कोलकाता म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर ट्री कवर शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान फॉर बिल्डिंग साइट्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर एनी प्रोजेक्ट कवरिंग ए टोटल फ्लोर एरिया ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर और मोर, क्या बोला है, 15% ऑफ लैंड एरिया होगा ट्री कवर। 15% ऑफ लैंड एरिया, ये आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि 6000 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया होने से 15% ऑफ लैंड एरिया होगा ट्री कवर। कोई क्या कंफ्यूजन में होता है कि 15% ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर शायद बोल रहा है, नहीं, फ्लोर एरिया अगर 6000 होगा तो 15% ऑफ लैंड एरिया, साइट का जो एरिया है वो होगा ट्री कवर। और क्या बोला है, उससे कम अगर फ्लोर एरिया होगा, 6000 से कम, वो नेक्स्ट पॉइंट पे वो बोला गया है, उससे कम अगर फ्लोर एरिया होगा तो इंटरपोलेशन मेथड पे ये काम होगा। मतलब 16,000 का जितना परसेंटेज कम हो जाएगा फ्लोर एरिया, लैंड एरिया का भी उतना परसेंट कम होगा ये ट्री कवर का एरिया। ये इंटरपोलेशन करने के बाद एक बहुत छोटा सा फैक्टर आता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.0025 ऑफ टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया। यहाँ पे टोटल फ्लोर एरिया मतलब टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया निकाले हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0025 ये फैक्टर से, जो निकलेगा रिजल्ट उतना परसेंटेज ऑफ साइट एरिया होगा हमारा ट्री कवर। वो डायरेक्टली वो ट्री कवर नहीं निकल रहा है, उतना वो परसेंटेज का फिगर मिल रहा है, जो कि साइट एरिया के साथ फिर से हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे एक्चुअल ट्री कवर एरिया। तो हम पहले ड्राइंग में जाते हैं। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्री कवर निकालने वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कुछ प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको झट से समझ में आएगा। रिक्वायर्ड ट्री कवर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए हम पहले 406.655 हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। 406.655 जो टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया निकला है उसको हम इंटू 0.0025 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर। ये क्या निकला, 1.0166, तो 1.017 हम समझ लेते हैं। तो 1.017 जो निकला है ये है एक, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिला। 1.016% ऑफ लैंड एरिया
हमको करना पड़ेगा ट्री कवर 0.16% ऑफ लैंड एरिया। 016 नहीं 17 पकड़ लेते हैं राउंड में, 017। इसे ऑटोकैड ड्राइंग में जाते हैं। लैंड एरिया क्या है? लैंड एरिया है 220 स्क्वायर मीटर। तो हम कैलकुलेटर निकाल के 220 इंटू 1.017 करेंगे। 220 इंटू 1.017, 220 इंटू 1.017 और परसेंट है इसलिए डिवाइडेड बाई 100। ये जो निकला है ये है एक्चुअल स्क्वायर मीटर में एरिया लिख रहा है। इसके आगे तक जो निकल रहा था 1.017 वो था परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया, परसेंटेज ऑफ 220 स्क्वायर मीटर। अभी जो निकला है वो है 2.237। ये जो है ये स्क्वायर मीटर पे निकला है ट्री कवर का मैंडेटरी एरिया। कितना? 2.237 स्क्वायर मीटर। 2.237 स्क्वायर मीटर। और हम क्या करेंगे? प्रोवाइडेड ट्री कवर उससे थोड़ा ज्यादा एक राउंड फिगर में रख देंगे। सपोज 2.5 स्क्वायर मीटर जो है हम ट्री कवर इधर प्रोवाइड कर दिए। मिनिमम इतना देना पड़ेगा, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, तो मिनिमम देके हम कवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी ठीक है। अभी देखिए, अभी और भी इम्पोर्टेंट चीज है कार पार्किंग एरिया कैलकुलेशन, जो कि थोड़ा इलाबोरेटली बोलना पड़ेगा, इसलिए हम लास्ट डे डिस्कशन नहीं किए थे। कार पार्किंग एरिया को ध्यान से सुनिए। कार पार्किंग एरिया कैलकुलेशन में हम बिल्डिंग रूल्स में जाते हैं। कार पार्किंग का जो बिल्डिंग रूल्स बना है, एक गाड़ी का एरिया जो है 2.5 मीटर बाई 5 मीटर का, एक जो 4 व्हीलर है उसका डायमेंशन हमको दिखाना पड़ा, वो हम ड्राइंग में दिखाए हैं। एक्सेस भी फ्री रखना पड़ा, रोड से गेट बना के वो देना पड़ा, तो वो हम ड्राइंग में प्रोवाइड किए हैं। अभी हर एक मैंडेटरी कार पार्किंग के लिए कार पार्किंग मैंडेटरी कितना है उसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट चार्ट दिखा रहे हैं। तो जो मैटर है, हर एक मैंडेटरी कार पार्किंग आप देने से आपको ऊपर का जो फ्लोर एरिया का लिमिटेशन है उसमें 25 स्क्वायर मीटर छूट मिलेगा। एक गाड़ी अगर मैंडेटरी कार पार्किंग आप प्रोवाइड कर दिए तो ऊपर में 25 स्क्वायर मीटर आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, जो आपका लिमिट है उसके ऊपर। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो है आप पार्किंग जो दे रहे हैं उसको आप बेचेंगे, दूसरा है आप एक्स्ट्रा एरिया ऊपर फ्लोर में ऐड भी कर रहे हैं उसको भी आप बेचेंगे, तो डबल बेनिफिट। लेकिन वो मैंडेटरी कार पार्किंग पे ही होगा। मैंडेटरी कितना है उसका फॉर्मूला जो है नीचे आ रहा है। हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यहाँ पे सिंगल टेनामेंट, मतलब कोई एक फैमिली रहेगा तो 100 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया के लिए एक कार पार्किंग को मैंडेटरी किया गया। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा फ्लैट होगा, तो हमारे बिल्डिंग पे जैसे ग्राउंड फ्लोर के कार पार्किंग और कम्युनिटी हॉल, एक छोटा टॉयलेट, केयरटेकर रूम, ये सब जो है प्रोवाइड किया गया। तो ये जो है ना ये फैसिलिटीज में आता है और ये भी हर एक फ्लैट के साथ ऐड होगा। होने के बाद जो एरिया आएगा हर एक फ्लैट का, उसके हिसाब से अगर 50 स्क्वायर मीटर से नीचे होगा एक एक फ्लैट का एरिया, तो 5 ऐसा फ्लैट के लिए कोई कार पार्किंग मैंडेटरी नहीं है, 6 होने से 1 होगा।
उसके ऊपर का देखिए 50 to 75 अगर हर एक फ्लैट का एरिया होगा, ऐसा अगर 3 फ्लैट रहे तो नो कार पार्किंग रिक्वायर्ड। ऐसा अगर 4 फ्लैट रहे तो 1 कार पार्किंग रिक्वायर्ड। और ऐसा अगर और भी 4 फ्लैट आ जाए तो सेकेंड कार पार्किंग रिक्वायर्ड होगा। अगर फर्दर 3 फ्लैट भी निकल जाए तो कोई कार पार्किंग नहीं, फर्स्ट वाला कार पार्किंग से ही चलेगा। मतलब 4 फ्लैट होने से, जिसका एरिया 50 to 75 स्क्वायर मीटर है, 1 कार पार्किंग का जरूरत है। सेम एरिया लिमिट में अगर और भी 3 फ्लैट होगा, मतलब 7 फ्लैट्स अगर होगा, तो नो मोर एक्स्ट्रा कार पार्किंग रिक्वायर्ड। ओनली एक्स्ट्रा 4 फ्लैट हो जाए, मतलब 8 फ्लैट्स हो जाए जिसका रेंज 50 to 75 होगा, तब जाके सेकेंड कार पार्किंग मतलब 2 कार पार्किंग मैंडेटरी होगा। हम थोड़ा ड्राइंग में जाते हैं और समझाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और ड्राइंग में क्या प्रोवाइड किया गया। देखिए, ग्राउंड फ्लोर में हम 2 कार पार्किंग दी है। हमारा अभी प्रोविजन था 4 फ्लैट ऊपर में है, 2 फ्लोर में 2-2 करके फ्लैट है। तो फ्लैट लेने वाले नॉर्मली कार पार्किंग पूछता है। हमारे पास 2 कार पार्किंग देने का प्रोविजन था, हम अभी कार पार्किंग प्रोवाइड कर दिए। लेकिन ये 2 कार पार्किंग मैंडेटरी है या फिर इससे कम मैंडेटरी है या फिर इससे ज्यादा मैंडेटरी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। पहले तो है ये जो एक एक फ्लैट का जो एरिया है वो हम फ्लैट का बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके निकाल चुके हैं, लास्ट डे निकाले थे। उसमें आया था, ये ऊपर का फ्लैट आया था 56.925 स्क्वायर मीटर, नीचे का फ्लैट आया था 57.645 स्क्वायर मीटर। ये है फ्लैट का एरिया। इसके साथ और कुछ एरिया ऐड होगा। क्या ऐड होगा? ग्राउंड फ्लोर में जो भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एरिया ऐड होगा। उसमें क्या क्या एरिया होगा देखिए। जो भी फैसिलिटी आप ऐड कर रहे हैं, पहले तो लिफ्ट, स्टेयरकेस, इसका जो एरिया है वो पहले हम देख लेते हैं कितना एरिया हम डिडक्ट पहले कर चुके थे। जस्ट सेकेंड, हम एरिया इधर निकाल लेते हैं। हाँ, इसी से काम चल जाएगा। ये लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, ये सब का एरिया है, वो हम पहले ही एफएआर में डिडक्ट कर चुके हैं, तो अलग से करने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए नया एंट्री लॉबी, इसका जो एरिया है एकदम मीटर रूम, जनरेटर रूम, ये सब लेके हम ज्यादा से ज्यादा ही पकड़ते हैं। पंप रूम का भी एरिया ले लेते हैं। ये सब एरिया हम कॉमन फैसिलिटी के थ्रू दिखाएंगे। मतलब ये जो एरियाज है, ये कंस्ट्रक्शन करने में आपको खर्चा हुआ, खर्चा निकालना पड़ेगा। तो फिर ये सभी फ्लैट में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। कम्युनिटी हॉल रेंटेड बेसिस पे यूज होगा, इसलिए हम इसका एरिया कम्युनिटी हॉल का एरिया जो है फ्लैट्स में नहीं दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? केयर टेकर रूम का एरिया। केयर टेकर भी होगा बिल्डिंग के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसका जो रूम का एरिया है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्लैट एरिया के साथ। तो हमारा क्या हुआ, ये दो एरिया जो है, ये दो एरिया हम एज ए कॉमन एरिया, ऊपर का जो 4 फ्लैट्स है वो चारों फ्लैट्स में एक साथ डिवाइड करेंगे। इसका एरिया कितना आएगा हम देखेंगे।
ये दोनों एरिया को एक साथ कैसे हम लिख सकते हैं, उसका कमेंट है रीजियन, REG, एंटर। दो पॉलीलाइन को एक साथ सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, ये रीजियन बन गया। अभी ये पॉलीलाइन नहीं, रीजियन है। रीजियन एक्चुअली ऑटोकैड 3D का कमांड है जो कि सरफेस डेवलपमेंट करने में यूज होता है। ठीक है, अभी इसको यूनियन करेंगे। यूनियन भी 3D का कमांड है, UNI। यूनियन करके ये दोनों रीजियन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इससे क्या हुआ आपको, अभी देखिए दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट ही एक साथ सिलेक्ट होगा। ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड दो लैमिना हो गया। अभी ये लैमिना दोनों को सिलेक्ट करके LI एंटर, लिस्ट। ये लिस्ट करने से आपको जो एरिया आएगा दिखने में, वो एरिया है ये दोनों लैमिना का ऐड किया हुआ एरिया, जो कि है 34.498। 34.498। ये जो कॉमन एरिया है, हमारा घर थोड़ा नॉइजी एरिया में है, आप लोगों को थोड़ा आसपास का साउंड भी आएगा कान में, थोड़ा इग्नोर कर लेना। एकदम मेन रोड के बगल में ही है हमारा घर। तो जो भी है, तो ये जो एरिया आ रहा है ना 34.498, ग्राउंड फ्लोर में जो भी फैसिलिटी आप दे रहे हैं उसका एरिया है। तो ये एरिया 4 फ्लैट में, क्योंकि यहाँ पे 4 फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे, तो 4 फ्लैट पे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ये एरिया को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, इज इक्वल टू कितना आता है, हम थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेंगे। 34.498 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है 8.6245। 8.6245। अभी ये 8.6245, ठीक है 64 लिखते हैं, 5 ओमिट करते हैं। ये 8.624 जो एरिया है ना, ये एरिया आपका ये जो 2 फ्लैट का एरिया निकला था, इसके साथ ऐड होगा। ओके, फ्लैट का जो इफेक्टिव एरिया है वो निकलेगा। ये हमको क्यों देख लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अभी का फ्लैट का एरिया का रेंज है वो है 50 to 75, ये रेंज पे। तो ये रेंज पे फ्लैट्स आ रहा है या नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। कार पार्किंग एरिया ये रेंज के ऊपर डिपेंड कर जाता है, इसलिए 65.549 और इधर आ रहा है 66.269। तो दो फ्लैट का एरिया ही 50 to 75 यही रेंज पे रह रहा है। तो ऐसा फ्लैट्स के लिए हम क्या देखे थे रूल बुक में, क्या है, टेनामेंट मतलब फ्लैट विथ 50 स्क्वायर मीटर बट लेस देन 75 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया, अप टू 3 सच टेनामेंट नो पार्किंग, अप टू 4 सच टेनामेंट 1 कार पार्किंग। दैट मीन्स हमारा मैंडेटरी कार पार्किंग ये बिल्डिंग के लिए है, पर्टिकुलर ये बिल्डिंग जहाँ पे सिर्फ 4 फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे 2, सेकेंड फ्लोर पे 2, यहाँ पे मैंडेटरी कार पार्किंग है हमारा 1 कार पार्किंग इज देयर। तो टोटल कॉमन एरिया इन ऑल फ्लोर्स, हो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, हम उधर लिख लिए इधर नहीं लिखे। कितना है टोटल कॉमन एरिया इन ऑल फ्लोर्स, कितना था 34.498।
total common area of all floors 34.498. अभी 34.498 को हम चारों फ्लैट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसलिए डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। तो डिवाइडेड बाई 4 करने से हमारा कितना एरिया आया 8.624। 8.624। अभी देखिए टेनामेंट ए टेनामेंट बी फ्लोर प्लान में हम ऊपर वाला फ्लैट को फ्लैट ए या टेनामेंट ए लिख रहे हैं, नीचे वाले को टेनामेंट बी लिख रहे हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, टेनामेंट ए का एरिया होगा ये एरिया 65.549 आएगा। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन जो है ना दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी जो है म्यूनिसिपैलिटी पे प्रेजेंट करेंगे, कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी या जो भी सैंक्शन अथॉरिटी हो, तो उनको प्रिंट आउट में ये सब डिटेल्स जो है देखना होता है। ये हो गया ऊपर वाला फ्लैट का, फ्लैट ए का एरिया, और नीचे वाला का क्या निकला था ये 66.269। नीचे वाला एरिया का 66.269। ये था नीचे वाला था, ठीक है। तो कवर्ड कार पार्किंग रिक्वायर्ड, कितना कार पार्किंग जरूरी है 01, एक कार पार्किंग जरूरी है। उसके बाद हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं, कवर्ड कार पार्किंग प्रोवाइडेड। हम इधर 2 कार पार्किंग दिए हैं, मैंडेटरी से ज्यादा दिए हैं, तो हम वो भी इधर लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, ये कार पार्किंग सेलिंग में, सेल का जो डीड बनेगा, दलील जो बनेगा सेल का, उसमें आपको आसानी होगा। 2 कार पार्किंग आप दे रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन proposed effective floor area for all floors, देखिए इधर टोटल कहाँ गया, इफेक्टिव फ्लोर एरिया फॉर ऑल फ्लोर्स। यहाँ पे देखिए एरिया आया था 347.120। स्टेयर के स्लीप ये सब बात देने के बाद, लेकिन अभी और भी माइनस होगा। वो क्या होगा, आपका मैंडेटरी कार पार्किंग एक था, इसलिए हर एक मैंडेटरी कार पार्किंग के लिए अगर वो कार पार्किंग ग्राउंड फ्लोर में हो तो 25 स्क्वायर मीटर फॉर ईच मैंडेटरी कार पार्किंग जो है आपको फ्री मिलेगा। तो हम इधर से माइनस कर रहे हैं इफेक्टिव फ्लोर एरिया निकालने के लिए। तो माइनस करने से कितना आ रहा है 322.120। ये है इफेक्टिव फ्लोर एरिया फॉर प्रोपोज्ड एफएआर, प्रोपोज्ड फ्लोर एरिया रेशियो, या फिर कंज्यूम एफएआर जो लिखा है नेक्स्ट लाइन पे, एफएआर कंज्यूम। तो उसमें क्या होगा, पहले तो है जो जितना इफेक्टिव फ्लोर एरिया अभी तक आया कार पार्किंग को भी डिडक्ट करने के बाद, वो पहले इधर आएगा डिवाइडेड बाय आएगा साइट एरिया, एरिया ऑफ साइट। परमिसिबल एफआर हमारा कितना था, अकॉर्डिंग टू रोड हाइट परमिसिबल एरिया था 1.75, हमको उससे कम होना है। तो कम तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से।
डिवाइडेड बाय साइट एरिया होगा। ये कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करने से 1.464, तो हम 1.4 लिख सकते हैं। 1.4 ये हम लिख सकते हैं, जो कि लेस देन है 1.75। 1.75 क्या है, हमारा मैक्सिमम एफएआर का लिमिट। 1.7 परमिसिबल एफएआर, मैक्सिमम फ्लोर एरिया रेशियो का लिमिट, जो हम लास्ट सेशन में बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। मैक्सिमम एफएआर का लिमिट हमको ये रूल बुक में जो एफएआर का चार्ट है वहां से देखने को मिलता है। ये है एफएआर का चार्ट, रोड विड्थ के हिसाब से एफएआर का चार्ट बनता है। हमारा रोड विड्थ है 4, दैट मींस 3.45 टू 7 मीटर ऑफ रोड विड्थ ये रेंज पे आएगा, जिसमें दिख रहा है 1.75 हमको मैक्सिमम एफएआर मिल रहा है, जो हम रूल बुक से उठा के ड्राइंग में प्रेजेंट करके ये एफएआर कैलकुलेशन कंप्लीट किए हैं। तो ये रहा हमारा G+2 बिल्डिंग का, मतलब ग्राउंड प्लस 2, दैट इज 3 स्टोरीड बिल्डिंग का सैंक्शन ड्राइंग का सेटअप। इसमें हम फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, की प्लान ये सब अलग से ड्रॉ नहीं किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टोरीड बिल्डिंग यानी G+1 स्टोरीड बिल्डिंग में आप लोगों के आंखों के सामने ही हम एलिवेशन, सेक्शन ये सब बिल्डिंग का बना के दिखा चुके हैं। तो हम सेम थिंग इधर रिपीट नहीं किए। लिफ्ट का सेक्शन जो है वो दिखाना जरूरी था, जो कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई टॉपिक में कोई दिन थ्योरी क्लास लेने के टाइम पे कवर कर देंगे। तो ये रहा हमारा सैंक्शन ड्राइंग का फुल सेशन। होप आपको ये एरिया कैलकुलेशन जो कि एकदम लास्ट में समझाया गया, आज का सेशन और आज के पहले का जो सेशन था वो लेके वो आप ठीक से समझ पाए हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वाला सेशन जो है मीमिका यूट्यूब पोर्टल में रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रहा है। आप टाइम टू टाइम रिपीटेडली ये देखते रहिए और इसको घर में प्रैक्टिस भी करते रहिए। घर में, या लॉकडाउन अभी ओपन हुआ है, इंस्टीट्यूट जब क्लासेस अलाउ करते हैं तब क्लासेस में आप प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस हम ये आपको दावा करते हैं कि आप 80% से भी ज़्यादा जो हमारा लेक्चर है वो भूल जाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड thank you all to present in my all webinars in architectural sanction drawing, which I have present you in using AutoCAD 2017 educational version. तो रौनक जी, हाँ, सर, is it over? Yes. So I am ending this meeting. Thank you very much.